डीआरडीओ हैदराबाद लैब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर आपको टेनर बेसिस यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आखिर कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरे डिटेल बताने वाले हैं। देखिए, जो ये वैकेंसी जो निकली है डीआरडीओ हैदराबाद लैब की तरफ से निकली हुई है, फुल्ली टेनर बेसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो कौन कौन सी पोस्ट निकली है। ये जो पोस्ट, ठीक है, ये 3 पोस्टों पर आप लोगों का जो है वैकेंसी निकली हुई है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि आने वाली बहुत सी पोस्टों पर आप लोगों का डीआरडीओ टेनर बेसिस पर आप लोगों का जो भर्ती करने लगा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि आपका डीआरडीओ एमटीएस का पोस्ट जो आपका है, बहुत सारे जो कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर एमटीएस की पोस्ट नहीं निकलेगी। उसका एक यही रीजन है कि बहुत सारी पोस्टों पर डीआरडीओ ने टेनर बेसिस पर उनको रिक्रूटमेंट करती है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर उनका रिक्रूटमेंट करती है। इसीलिए आप लोग का जो है पोस्ट नहीं निकलती है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों का टेनर बेसिस पे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब निकाली गई है डीआरडीओ हैदराबाद लैब में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन इसको फिल कर सकता है। देखिए, कोई भी बैचलर डिग्री हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, हाँ ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मटेरियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिवीजन। ये जो पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट स्टोर ऑफिसर की है। इसके बाद आपका जो आता है प्रोजेक्ट सीनियर एडमिन असिस्टेंट। ठीक है, बैचलर डिग्री इसने मांगा है, बीए, बीकॉम, बीएससी वाले इसको भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस मांगा है वो 6 साल का मांगा है एडमिनिस्ट्रेशन, मटेरियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस डिवीजन में। तो अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एडमिन असिस्टेंट पीपीए यानी कि पीएए, बैचलर डिग्री इसमें भी मांगा है, वही सेम बीए, बीएससी या बीकॉम। बीसीए वाले भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एटलीस्ट वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मटेरियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस डिवीजन। इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा आपका, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, प्योर ये जो वैकेंसी निकली है पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकला हुआ है। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपका प्रोजेक्ट स्टोर ऑफिसर वाला जो है नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर, यानी कि आपका 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट स्टोर सीनियर एडमिन असिस्टेंट यानी कि नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर, 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं आपका नेशनलिटी ओनली इंडियन नेशनल नीड अप्लाई, इंडियन यानी कि भारतीय लोग ही सिर्फ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट क्या रखी है, 15 दिसंबर तक आपको इसको अप्लाई करना है। बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं कि इसको क्या एप्लीकेशन फॉर्म में कितना फीस लग रहा है। तो 100 रुपीज का आप लोग का चार्ज लग रहा है, तो 100 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब जो है शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि आप लोग का चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, शॉर्टिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर जो है इंटरव्यू बेसिस पे आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू होगा, उसके बाद 1:5 के रेशियो में आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा, यानी एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो अब ये बात कर लिया है कि अब बात कर लेते हैं मेडिकल बेनिफिट, ट्रैवल एंटरटेनमेंट, वर्किंग आवर, लीव, सारा कुछ इस जो है नोटिफिकेशन में दिया है। टेनर कितना है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है आपका, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस जॉब को आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर सारी जो डिटेल है आपका सारा फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है, जो सिविलियन सप्लाई हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, उनके लिए सारे फॉर्मेट डीआरडीओ ने दे रखे हैं। ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसा लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका कैसा लगेगा, सारे फॉर्मेट जो है फॉर्मेट दे रखे हैं यहाँ पर जो इनका नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आपको अप्लाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कहने का मतलब और एक ये भी है कि जो कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या अब जो कुछ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जैसे कि एमटीएस का आपका हो गया, तो एमटीएस की पोस्ट नहीं निकलेगी। इसका एक यही रीजन है, जैसे कि आप देख रहे हो कुछ पोस्टों पर जो है डीआरडीओ ने
टेनर बेसिस पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोग का भर्ती करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग का जो एमटीएस का पोस्ट है आपको जारी किया जाएगा यानी कि एज अ गवर्नमेंट जॉब। तो अगर जो भी कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये डीआरडीओ ने हैदराबाद लैब में निकाला हुआ है। बाकी बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी कोई अगर आपका कमेंट रह जाता है तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।